नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहने वाला है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो पीएफएमएस की 2 से 3 दिन में सभी छात्र अपना जब स्टेटस चेक कर रहे होंगे, जो पीएफएमएस की जो साइट है वो वर्क नहीं कर रही है, किस कारण से वर्क नहीं कर रही है, क्या कारण है, क्या एरर आ रहा है, सारी जानकारी आपको कम समय में पूरा प्रयास करेंगे आपके पास पहुंचाने का। और जिन छात्रों का बार बार जब वो पीएफएमएस पर अपना स्टेटस चेक कर रहे थे तो उनके में नो डाटा फाउंड का एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन आ रहा था। काफी छात्रों के मन में ये भी सवाल होगा कि सर हमारी स्कॉलरशिप प्रदर्शित हो रही थी लेकिन बाद में नो डाटा फाउंड बनाने लगा है। तो आपको परेशान नहीं हो रहा है। सारी जो एरर थी सभी छात्रों के पास हमारे पास जो कमेंट आए हैं उन्हीं कमेंटों का जवाब देने के लिए हमने यह वीडियो आपके लिए बनाया है। उम्मीद रहेगी जो आपकी एरर है सारी एरर इस वीडियो में हम क्लियर कर पाए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अंत में हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए वीडियो में ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपके सामने जो पीएफएमएस की साइट है उस पर आपको ले चलते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं पीएफएमएस की साइट पर। जो पीएफएमएस की साइट पर ही जो गवर्नमेंट द्वारा जो पैसा भेजा जाता है, कोई भी आपका स्कीम का हो तो उसमें एक पीएफएमएस क्या करता है, मिड रोल का काम करता है। जो गवर्नमेंट का पैसा, अगर आपका स्कॉलर का पैसा भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपके पास अगर भेज दिया गया है तो आपके अकाउंट में वह पैसा 101% आएगा। पीएफएमएस एक माध्यम होता है वेरिफिकेशन और अकाउंट की, आपके अकाउंट में डीबीटी एक्टिवेट है या नहीं है, या आपके अकाउंट में एनपीसीआई एक्टिवेट है नहीं, जो अन्य सारी फंक्शन है वो पीएफएफ के माध्यम से चेक किया जाता है। चलिए गूगल आप सब लोगों को सामने खुलकर आ चुका है। गूगल पर आप लोगों को टाइप करना है पीएफएमएस। जैसे आप पीएफएमएस टाइप करेंगे तो आपके सामने पीएफएमएस का एक जो पेज है, जो मेन वेबसाइट है वह आपके सामने खुलकर आ चुकी है। सभी छात्रों को दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है, पीएफएमएस की जो पहली साइड है, जो पहली लिंक है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो पीएफएमएस का डैशबोर्ड है वह डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है। अब हमने आपको हर वीडियो में हम आपको बताते रहे किस तरीके से आपको जो अपना पीएफएमएस पर स्टेटस है वो आपको चेक करना है। लेकिन जो पीएफएमएस पर जो एरर आ रही है इस एरर को बनाने के लिए हम आपको लाइव प्रोसेस करके बता रहे हैं। जैसे ही आप ट्रैक एनएसपी पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एरर है जो कि आप सभी लोगों को लाइव दिखा रही होगी। ड्यू टू फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग द रेस्ट द पेमेंट ट्रैकर विल बी अवेलेबल आफ्टर सम टाइम। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है ड्यू टू फाइनेंशियल ईयर। आपको पता होता है जो बैंकों का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च उनका लास्ट होता है। तो 31 मार्च तक जो उनका पीएफएमएस पोर्टल पर जो पेमेंट पेंडिंग है या जो क्रिएट हो चुका है या जो वैलिडेट हो चुका है वो सारा जो डाटा है वो रिफ्रेश किया जाता है। रिफ्रेश का मतलब इनका जो साल का अंतिम दिन होता है वह इनका 31 मार्च होता है। तो अंतिम दिन से पहले जो इनका पीएफएमएस स्टेटस है वह है, जो उनका पोर्टल है वो पूरी तरह से, जो उनका पोर्टल है वो पूरी तरह से बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया जाता है। पूरी तरह से जो उनका पोर्टल है वो पूरी तरह से रिफ्रेश कर दिया जाता है। उसके बाद से 1 अप्रैल से, अब बात करते हैं साथ मैं अपना स्टेटस कैसे चेक कर पाऊंगा, तो 1 अप्रैल से सभी लोग अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे पीएफएमएस की साइट पर। तारीख अपना आप जो विशेष ध्यान रख लेना, तारीख आपकी कितनी है, 1 अप्रैल। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जिन छात्रों का पैसा कुछ समय पैसे प्रदर्शित हो रहा था, उनका जो अमाउंट है वो अमाउंट प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन अब जो चेक कर पा रहे हैं तो इस एरर उनके सामने, या एरर जो उनके सामने आने लगी है। तो उन छात्रों को क्या करना है कि अपना अकाउंट उन छात्रों को चेक करते रहना है। अब हम बात करते हैं कि कभी कभार छात्र क्या करते हैं कि जब उन्होंने स्कॉलरशिप ऑनलाइन कराया है तो उन्होंने कोई दूसरा अकाउंट लगा दिया है, लेकिन उनकी एनपीसीआई और आधार इनेबल डीबीटी सर्विस किसी दूसरे अकाउंट में एक्टिवेट है, तो उनका पैसा उसी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा जिसमें एनपीसीआई प्लस डीबीटी एक्टिवेट होगी। डीबीटी एक्टिवेट होगी। कोई भी आपकी बैंक को पोस्ट पेमेंट बैंक हो सकता है, आपका जो पोस्ट ऑफिस वाला खाता है वो भी आपका हो सकता है, जो भी आपकी एनीबॉडी कोई भी बैंक हो, जिस बैंक अकाउंट में आपकी एनपीसीआई एक्टिवेट होगी, आधार इनेबल सर्विस एक्टिवेट होगी और आपकी जो बैंक की सारी एक्टिविटी है वो सही होगी, उसी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। भले ही आपने स्कॉलरशिप ऑनलाइन करते समय कोई भी अपना अकाउंट लगाया हो, अगर आपने स्कॉलरशिप ऑनलाइन करते समय वही अकाउंट लगाया है जिसमें एनपीसीआई एक्टिवेट है प्लस आधार इनेबल सर्विस एक्टिवेट है, तो आपका पैसा उसी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।
अब हम बात करते हैं कि जिनका पैसा प्रदर्शित हो रहा था उन छात्र को बिल्कुल परेशान नहीं होना, जिनका अमाउंट वो प्रदर्शित हो रहा था लेकिन अब साइट की एरर के कारण वो अपना स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको परेशान नहीं होना है। आप 31 मार्च से भी पहले आपका जो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन आप अपना स्टेटस चेक करते रहें। कभी कभार क्या होता है कि आपके पास मैसेज ना पहुंचे, लेकिन आप ई पासबुक के माध्यम से अपनी पासबुक चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो उम्मीद रही होगी जो नो डाटा फाउंड की एरर है और जो पीएफएमएस पर आप सभी लोगों को जो एरर प्रदर्शित हो रही है, यह एरर का यही मैनुअली कारण होता है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने का जो इनका अंतिम वर्ष होता है वह 31 मार्च होता है। 31 मार्च के बाद पोर्टल पूरी तरह से आपका बिल्कुल नया पोर्टल हो जाएगा। नए पोर्टल पे आप अच्छे तरीके से अपना जो स्टेटस है वो पूरा वर्क कर पाएंगे। और काफी छात्र ऐसे भी परेशान है कि सर मेरा अकाउंट में हमने सारे हर जगह चेक करवा लिया, मेरा किस अकाउंट में पैसा गया है, क्या जानकारी है, तो वह जानकारी आप अपने कॉलेज के माध्यम से 31 मार्च के बाद आपके कॉलेज में एक लिस्ट आ जाएगी उनके स्कॉलरशिप पोर्टल के लॉगिन पर कि किन किन छात्रों का कितना पैसा और उनके किस अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफर किया गया है। तो आप अपने कॉलेज में भी जाकर अपना जो स्टेटस है वो आप पता कर पाएंगे कि आपका जो पैसा है वो किस डेट में किस अकाउंट में कब ट्रांसफर किया गया है। सारी जानकारी आपको कॉलेज में मिल जाएगी और कितना पैसा है जो कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आप पीएफएमएस पर पोर्टल से 1 अप्रैल से जो अपना डाटा है नो डाटा फाउंड वाला जो ऑप्शन आ रहा था, वो सारी जो एक्टिविटी है वो नए सिरे से एक्टिवेट हो जाएंगी पोर्टल पर। आप कम समय में सारी जानकारी पीएफएम पोर्टल पर आने वाले 1 अप्रैल से आप प्राप्त कर पाएंगे। तो उम्मीद रही होगी जो नो डाटा फाउंड का प्रॉब्लम था वो आप सभी लोगों का क्लियर हो चुका होगा। और जो साइड एरर थी, किस कारण से साइड में एरर की जो प्रॉब्लम आ रही थी, वह जानकारी भी आपको लगभग क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी अगर कोई ऐसी जानकारी है जो छात्र अपने स्कॉलरशिप के स्टेटस से रिलेटेड पूछना चाहता है तो हमें कमेंट करें। कमेंट में हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपके कमेंट का जवाब देने का। तो उम्मीद रही होगी सभी छात्रों को, जो छात्र हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कॉलेज वाले हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उम्मीद रही होगी सभी को जानकारी क्लियर रही होगी। अगर फिर भी कोई जानकारी है आप कमेंट रखिए, पूरा प्रयास रहेगा आपके कमेंट का जवाब देने का। तो उम्मीद रही होगी सभी छात्रों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।